सबसे पहले बच्चों को जो दिक्कत होता है वो नोट्स के ऊपर होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप नोट्स को प्रिंट आउट, अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप नोट्स लिखिएगा। सबसे अच्छा क्या कीजिए भाई, प्रिंट आउट करा लीजिए नोट्स का। इससे क्या होगा, जो आपका टाइम है वो सेव होगा। टाइम जो है वो आपका क्या होगा भाई, सेव होगा, यानी कि आपका टाइम बचेगा। अब ये टाइम बचाकर करेंगे क्या सर, टाइम ही तो बचाना है दोस्त, टाइम ही तो बचाना है। अब ये 8 आवर स्टडी पर डे में आपको नोट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे नोट्स को इंक्लूड नहीं करना है, नोट्स को इंक्लूड नहीं करना है। नोट्स को छोड़ घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। जरूरी है क्या, बहुत जरूरी है। हिंदी इंग्लिश ये जो 2 सब्जेक्ट है बाबू, ये आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा। नोट्स को लिखना है किसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या एनी अदर बोर्ड के ऊपर, उसको लिखना है बिना देखे। फिर आपको शॉर्ट नोट्स करना है, याद रखना। फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, और यही शॉर्ट नोट्स आपका स्कोर को इंप्रूव कराएगा। तो आपको कम से कम 5 या 6 आपको फुल सिलेबस टेस्ट करना है। टाइम मैंने लिखा है कि सोचने से नहीं, करने से हो। जो प्यार है तो जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें, तो सोचने से नहीं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग सितंबर से पढ़कर जनवरी तक में, है ना, 1 महीना रिवीजन का टाइम भी हम लोग बचाकर अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट कर सकते हैं। आइए इसी के ऊपर में डिटेल बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा डिमांड है कि भैया कुछ ऐसा बताइए ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में अभी से भी पढ़कर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। वापस से कहेंगे कि सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो को पाने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस्ट प्लान स्कोर 450 प्लस, 450 से ज़्यादा नंबर लाने का क्या प्लान है। यहाँ पे हम आपको कोई भी वायरल क्वेश्चन के बारे में नहीं बताने वाले हैं, या ये नहीं हम बोलने वाले हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये झूठा बात होता है कि आपके को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये वायरल क्वेश्चन है, यही 35 का 35 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, यही 70 का 70 आएगा। इन सब चक्करों में आप मत फंसिए। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं, उन्हें यूट्यूबर्स कहते हैं, हम टीचर नहीं कहेंगे, जो कि बच्चे को क्या कर रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। इससे बच्चा डिस्टर्ब होता है कि यही 70 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, यही 35 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। अरे कहाँ से आ जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलता है क्या? ये सब फालतू बात है, ठीक है। तो आइए हम एक प्लान को ऊपर बात करते हैं ना, एक प्लान के ऊपर बात करते हैं। एक ऐसा प्लान जो कि फॉलो अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। तो सितंबर से जनवरी तक का प्लान देख लेते हैं हम लोग। देखो, सितंबर से जनवरी तक लगभग 120 दिन का सफ़र है हम लोग का, 120 डेज़, और हर दिन में 24 घंटा आपको मिलता है भाई। 24 आवर आपको हर दिन में मिलता है, और यहाँ पे 24 आवर में से सिर्फ और सिर्फ आपको 8 आवर स्टडी करना है पर डे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इस स्कोर को छू पाइएगा या फिर इसके आसपास ज़रूर पहुँच पाइएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बच्चों को जो दिक्कत होता है वो नोट्स के ऊपर होता है। नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बच्चा बोलता है भैया नोट्स लिखते लिखते क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम निकल जाता है। तो आपको जो नोट्स है वो क्लास के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है भाई? क्लास के साथ नोट्स बनाना है। नोट्स हमेशा क्लास के साथ बनाइए। अगर क्लास के साथ नहीं बना पा रहे हैं तो अगर एक्स्ट्रा टाइम है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या फिर कज़न के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पे बैठकर आप लिख सकते हैं, लिखते लिखते बात कर सकते हैं। या फिर आप नोट्स को भाई क्लास के साथ बनाइए या फिर एक्स्ट्रा टाइम में बनाइए, ये 2 ऑप्शन है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप नोट्स को प्रिंट आउट करा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप नोट्स लिखिएगा। सबसे अच्छा क्या कीजिए भाई, प्रिंट आउट करा लीजिए नोट्स का। इससे क्या होगा, जो आपका टाइम है वो सेव होगा। टाइम जो है वो आपका क्या होगा भाई, सेव होगा, यानी कि आपका टाइम बचेगा। अब ये टाइम बचाकर करेंगे क्या सर, टाइम ही तो बचाना है दोस्त, टाइम ही तो बचाना है। अब ये 8 आवर स्टडी पर डे में आपको नोट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे नोट्स को इंक्लूड नहीं करना है, नोट्स को इंक्लूड नहीं करना है। नोट्स को छोड़कर आपको 8 आवर पर डे मतलब 8 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको 2 आवर पर डे देना है। फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको 2 आवर पर डे देना है। कैसे देना है ये भी बताएंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको 2 आवर पर डे देना है। इंग्लिश में आपको 1 आवर पर डे देना है, चाहे वो आप सुबह के टाइम में दीजिए या फिर हिंदी में भी आपको 1 आवर पर डे देना है। सर इंग्लिश हिंदी पढ़ना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश ये जो 2 सब्जेक्ट है बाबू, ये आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराता है। हम लोग ध्यान नहीं देते। इसका भी पेपर 100 मार्क्स का ही होता है, इसे भी हम 80 मार्क्स 90 मार्क्स ला सकते हैं, और इसका भी नंबर जो है रिजल्ट में ही जुटता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 1-1 आवर अभी से भी दीजिएगा दोनों सब्जेक्ट को तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और यहाँ स्कोर करना बहुत ही ईजी है इसके कंपेयर में, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के कंपेयर में यहाँ स्कोर करना ईजी होता है। समझ में आया बात? तो इंग्लिश हिंदी को भी ध्यान रखना है।
एक एक आवर। तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 हमारा 6 और 1 + 1 यहाँ पे 8। इस तरह से हमको 8 आवर स्टडी पर डे करना है। सर नहीं हो पाता है, हमको घर वाला काम दे देता है, भैया हमको पता है घर वाला बोलता है ये करो वो करो। घर वाले को से पूछ लो एक बार सीधा सीधा कि हम पढ़े या आपका काम करें। अगर हमको पढ़ना है तो हमको 8 घंटा पढ़ने दीजिए शांति से डेली का, और नहीं तो फिर हम आपका काम ही कर लेते हैं, है ना। और आपने आपको भी ये नहीं कि घर वाले से बोले हुए कि हमको पढ़ना है और पढ़ने के नाम पे टाइम ले लिए और टाइम लेके फिर उस टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। मदकारी नहीं करना है, समझ में आ बात। ईमानदार हो जाओ, अपने से अपने लिए ईमानदार हो जाओ। बस ये 4 महीना 120 दिन, उसके बाद देखना तुम में इम्प्रूवमेंट क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट्स रीड करना है, नोट्स बनाना नहीं है इस 8 घंटे में। आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो बनाइए, वरना आप नोट्स को प्रिंट करा लीजिए। इसमें नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। रीड यानी कि पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है। और जैसे ही आप नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स को पढ़ने के बाद नोट्स को बंद कर दीजिए। नोट्स को क्या कीजिए, बंद कर दीजिए, और एक वाइट बोर्ड लीजिए और एक मार्कर उठाइए, या फिर अभी डिजिटल बोर्ड आता है वो वाला लीजिए, है ना, छोटा सा डिजिटल बोर्ड, वो वाला लीजिए। और उसको बिना देखे, जो चीज़ आप पढ़े ना उसको बिना देखे क्या कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए। समझ में आया बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स रीड करना है, देन नोट्स को लिखना है। किसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या एनी अदर बोर्ड के ऊपर या किसी रफ कॉपी के ऊपर आपको नोट्स को लिखना है बिना देखे। जितना आप रीड किए ना उसको आपको क्या करना है, लिखना है। क्या होता है, रिवीजन के लिए बच्चा क्या करता है, बार बार नोट्स को रीड करते जाता है, एट द एंड उसको कुछ आता ही नहीं है। तो नोट्स को पहले आप देखिए, रीड कीजिए, और उसके बाद कॉपी बंद कीजिए और बिना देखे लिखने का कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर को पूरे तरीके से जब रिवीजन हो जाए, आपका उस चैप्टर पूरा तरीके से कमांड हो जाए, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, याद रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, और यही शॉर्ट नोट्स आपका स्कोर को इम्प्रूव कराएगा। यही शॉर्ट नोट्स आपके स्कोर को इम्प्रूव कराएगा। मैं अपनी 12th का बात बताता हूँ। मैंने फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाया था, बाकी किसी सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। फिजिक्स में मेरा 80+ मार्क्स आया और बाकी सब में 72 और ऐसे ही आसपास रह गया। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स को इम्प्रूव कराता है। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आता है, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आता है। देन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी सेम प्रोसेस है। नोट्स को रीड करना है, फिर नोट्स को बिना देखे लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी क्या करना होता है भाई, प्रैक्टिस करना होता है। तो न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा हो सके बनाएं, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो। और बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो बिहार बोर्ड वालों को ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, 3-4 पिछले कुछ सालों में आता है, और पहले तो कुछ भी नहीं आता था ज़्यादा न्यूमेरिकल्स। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है उन सबको बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे लिखिए। 5-5 मार्क्स में जो आता है तुम्हारा, समझ आया बात। तो उसको वो सब कहाँ से आता है, तुम्हारा ऑप्टिक्स से आता है 5-5 मार्क्स का सवाल। उन सबको प्रैक्टिस करो बिना देखे। और शॉर्ट नोट्स तो यहाँ बनाना है, बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स है वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में पहला कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, है ना। पहले हेडिंग डाल देना टॉपिक, टॉपिक के बाद फॉर्मूला के बाद तुम यूनिट लिखो उसका क्या है, फिर डायमेंशन क्या है ये लिख सकते हो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये लिख सकते हो। इस तरह से तुमको बनाना है शॉर्ट नोट्स, समझ में आ बात। चैप्टर वाइज बना लो, बहुत अच्छा होगा। केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में भी सेम प्रोसीजर, तुम्हारा नोट्स को रीड करना है, नोट्स को बिना देखे प्रैक्टिस करना है, और फिर इसमें भी शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स इसका याद रखना बाबू कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उस नोट्स को आपको अच्छे से रखना है, अभी से बनाकर अच्छे से रखना है, और एक एक नज़र। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ना तो देखिए क्या होगा, जो चैप्टर आपने पहले पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए कि आप अभी चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी की बात करें तो, और चैप्टर 1 जो है आप पढ़ चुके हैं और उसका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, तो आप कभी भी क्या कर सकते हो उसको लिए, और 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर 1 को आप रिवाइज कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये बेनिफिट्स है शॉर्ट नोट्स का। हम बच्चों को कहते हैं शॉर्ट नोट्स का बहुत बेनिफिट्स है। और शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, कहीं से टेलीग्राम से डाउनलोड मत करो, कहीं यूट्यूब से या फिर किसी दूसरे का मत डाउनलोड करो, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद से पढ़ो और समझो कि कौन कौन पॉइंट हमको लिखना है।
सर कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, वैसा क्वेश्चन जो कि आपके टेस्ट में आया होगा, एग्जाम कोचिंग में टेस्ट हुआ है, जो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ है मंथली, उसमें जो क्वेश्चन आया होगा वहाँ से पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से सवाल आता है, तो उन सब पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दीजिए। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि टेस्ट देना है भाई, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में टेस्ट देना है, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन सब सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद जब आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो आपको कम से कम 5 या 6 आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। 5 या 6 फुल सिलेबस टेस्ट देना है। सर हमको टेस्ट जो है चैप्टर वाइज वो कहाँ मिलेगा? टेस्ट अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप हमको 8340466335 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल के माध्यम से, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको बायोलॉजी का, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जो है प्रोवाइड कर देंगे। सर इसका कोई चार्ज लगेगा? बस चार्ज इतना है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है? और दोस्तों में अगर पॉसिबल है तो शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइन मैंने लिखा है कि सोचने से नहीं करने से होगा। सोचने से नहीं होगा भाई, जितना भी चीज़ आपने सोचा है, आप यहाँ वीडियो पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें, तो सोचने से नहीं होगा भाई, करने से होगा, है ना? सोचने से नहीं होगा, करना होगा, करिएगा तभी होगा। तो आइए वापस से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।